नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा शाबर मंत्र उपाय लाया हूँ जिसका प्रयोग करने से जो शत्रु आपको कष्ट दे रहा है उसको भी उसी की तरह कष्ट हो जाएंगे और वो अपने ही कष्ट में घिरा रहेगा या वो अपने ही जो उसको कष्ट हो जाएगी उसमें इतना वो डूब जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि वो आपको कष्ट देना छोड़ देगा। ये एक शाबर मंत्र है और इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आप उपयोग में ला सकते हैं। पर मैं एक आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे शाबर मंत्र है वो एक भी शाबर मंत्र ऐसा नहीं है कि आप द्वेष के कारण किसी पर भी करोगे और उसका असर हो जाएगा। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि आपके दुश्मन को मारने के लिए ये अमुक अमुक ये शाबर मंत्र आप उपयोग में लाइए। पर उनका कहना ऐसा रहता है कि अगर सचमुच का जो वो शत्रु है वो आपको अगर कष्ट दे रहा है तो ही उसका उपयोग हो जाएगा, ऐसा उनका कहना रहता है। पर वो वैसे तो डायरेक्ट बताते नहीं, आपको समझना चाहिए वो। तो एक भी मंत्र ऐसा नहीं है कि जो द्वेष के कारण आप करोगे और दूसरे व्यक्ति जो सामने का व्यक्ति है उसको हानि पहुंचाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर सचमुच का कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो ये बहुत ही कारगर रूप से उस पर असर करेगा। इसलिए द्वेष के कारण कोई भी मंत्र उपाय ना करें। मैं भी अपने पूरे सब वीडियो में यही बताता हूँ कि द्वेष के कारण कुछ ना कीजिए। अगर सचमुच की परेशानी आपको है तभी ये उपाय जो जो उपाय आप करोगे वो उसका असर हो जाएगा, नहीं तो आप अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। आप ये उपाय करिएगा ही नहीं। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो ये जो मैंने मंत्र स्क्रीन पे दिया है मैं पूरी विधि बताऊंगा आपको। ये 11 दिन की विधि है। 11 दिन में शत्रु इतना परेशान हो जाएगा, खुद को इतनी उसको तकलीफ हो जाएगी कि वो बहुत परेशान हो जाएगा और आपको कष्ट या तकलीफ देना वो भूल जाएगा, छोड़ देगा वो। तो आपको इससे शत्रु से छुटकारा मिलेगा। तो शत्रु का मारण नहीं इससे हो सकता है, इसको शत्रु मारण प्रयोग नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ उसको कष्ट देना है, उसको थोड़ा चुप बैठाना है। तो मैं मंत्र पहले आपको बताता हूँ। ओम काल भैरू झंकाल का तीर मार तोड़, दुश्मन की छाती घोट, चले तो खरा जोगिनी का तीर छूटे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। मैं मंत्र फिर से दोहराता हूँ। ओम काल भैरू झंकाल का तीर मार तोड़, दुश्मन की छाती घोट, चले तो खरा जोगिनी का तीर छूटे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। तो ये मंत्र आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने बताया है। आप इसको ऐसे ही उपयोग में ला सकते हैं। तो विधि मैं बताता हूँ। जब भी आपको लगे कि आपका शत्रु बिना कारण आपको बहुत परेशान कर रहा है, यानी आप उसका कुछ भी अहित नहीं कर रहे हैं फिर भी वो बार बार आपको कुछ ना कुछ करके परेशान कर रहा है। या तो कुछ जो आपके पड़ोसी होते हैं वो तो कुछ आपके आंगन में डाल देते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं, केस चला देते हैं आप पे, ऐसा ही बेबुनियाद केस चला देते हैं, या आपके बच्चों को परेशान करते हैं, या ऐसा कुछ भी परेशानी हो। ये कुछ भी कारण नहीं रहते हुए भी वो आपको परेशान कर रहा है, तब ये आपको उपयोग में लाना है। इससे उसका कुछ अहित ऐसा नहीं होगा, आप घबराइए नहीं। उस उनके घर वालों को या कुछ उनको अहित नहीं होगा। सिर्फ वो अपने ही परेशानियों में इतना वो अटक जाएगा कि उसको वो भूल जाएगा आपको क्या परेशानी करने हैं या आपको तंग करना है, ये भूल जाएगा वो। तो ये जो आपको मैं विधि बताता हूँ अभी, तो आपको क्या करना है इसके लिए सामग्री कनेर, कनेर जो रहता है तो कनेर के पुष्प चाहिए आपको। तो आपको ये 11 दिन तक करना चाहिए और हर दिन आपको 21 21 यानी 21 आपको कनेर के पुष्प चाहिए। और गूगल जो रहता है उसकी
भी 21 आपको गोलियां चाहिए, यानी छोटे छोटे टुकड़े चाहिए 21। तो इन दोनों को लेके आपको प्रत्येक बार मंत्र जाप के साथ आपको पुष्प और जो गोली किसी भी मीठे तेल में आपको भिगोने हैं या डुबाने हैं। और आगे आपको एक हवन कुंड जैसा बनाना है। हवन कुंड आपको पूजा की सामग्री में मिल जाएगा, 100-150 के रुपये में छोटा पात्र आपको मिल जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, लकड़ी डालनी है। आम की लकड़ी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी पेड़ की, शुद्ध पेड़ की जो रहती है, कांटेदार पेड़ नहीं होना चाहिए हवन करते वक्त। तो कोई भी आपको फल लगने वाला पेड़ का लकड़ी आपको चलेगा। तो आपको ये जो लकड़ी काटते हैं इसमें फैक्ट्री में, वहाँ पे आपको छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे, वो भी आप ला सकते हैं। तो लाके आपको हवन जलाना है। हवन जलाते वक्त आप शुद्ध अग्नि डालिए, शुद्ध अग्नि यानी थोड़ा सा घी डालिए उसमें, और कपूर जला के उसमें डाल दीजिए। तो वो घी और कपूर जल के अग्नि जो लकड़ी को आग पकड़ लेगी। तो जब वो आग जलने लगे तो आपको हर एक कनेर के पुष्प में एक गूगल की गोली डालनी है उस वहाँ पे। और वो सब आपको तेल में थोड़ा सा डुबा के, आपको उसमें मीठे तेल में डुबा के अग्नि में आहुति देनी है। अग्नि में आहुति देते वक्त आपको ये जो मैंने मंत्र बोला है, तो मंत्र आपको करते वक्त वो डालना है, यानी जाप करते करते आपको एक एक वो डालना है। तो हर मंत्र के वक्त आपको कनेर का एक पुष्प उस पे गूगल और वो तेल में डुबा के आपको स्वाहा करना है। तो ये मंत्र आपको बोल के डालना है। तो 21 बार आप ऐसा जाप करोगे तो एक दिन का आपका हो गया। तो दूसरे दिन आपको ऐसा ही 21 कनेर के पुष्प गूगल और थोड़ा तेल में डुबा कर आपको आहुति देनी है मंत्र बोलते हुए। आप देखोगे कि 11, बहुत से लोगों को 11 दिन में इसका फायदा मिलता है। अधिकाधिक आपको 21 दिन लगेंगे इसको, पर ये अपना असर जरूर दिखाएगा। और इस प्रयोग के साथ आपको दिखाई देगा कि शत्रु आपको कष्ट देना छोड़ दे रहा है, यानी छोड़ दिया कष्ट देना, और उस वही अपने परेशानियों में इतना अटक गया है, इतना गुंता हुआ है कि उसको दूसरे की, आपको ही नहीं, उसको इतनी परेशानी हो जाए कि दूसरों को भी और किसी को अगर परेशान कर रहा है वो भी परेशानी करना वो छोड़ देगा। तो ये उसका हमेशा के लिए असर नहीं रहेगा, कुछ 1-2 महीनों के लिए असर रहेगा। 1-2 महीनों तक वो अपने जो तकलीफें हैं उसमें ही अपने गुंता रहेगा वो, और बाद में धीरे धीरे बाहर निकलेगा। तो इससे उसको कुछ अहित भी नहीं होगा, उसके घर वालों को भी कुछ अहित नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि उसके कारण उसके घर वालों को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेचारों को, तो वैसा भी नहीं होगा, कुछ तकलीफ उनको नहीं होगी, और ये भी तकलीफ से छूट जाएंगे 1-2 महीने में। तो आप देखोगे इसका बहुत ही अच्छा असर मिलता है। आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये उपाय करके देखिए, जो शत्रु आपको कष्ट दे रहा है वो बंद हो जाएगा। अगर शत्रु ने फिर से कष्ट देना शुरू कीजिए, आप फिर से ये उपाय कीजिए। तो जब भी उसको कष्ट देना शुरू करेगा किसी को, उसको फिर से कष्ट होना शुरू हो जाएगा, तो वो समझ जाएगा कि मैं जो एक कष्ट दे रहा हूँ उसके कारण मुझे भी ये कष्ट मिल रहा है। तो ये बहुत ही, ये एक तामसिक जो उपाय है, पर ये थोड़ा थोड़ा सात्विक जैसा भी होता है, क्योंकि आप किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको शांत कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं अपने रास्ते से। तो ये बहुत ही प्रभावी उपाय है, आप इसको जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।